डिजिटलाइजेशन भी एक अच्छा मार्केट क्रिएट किया है. इवन डिजिटलाइजेशन की वजह से डिजिटल मार्केटिंग आ गया. मार्केटिंग का कितना वैरायटी ऑफ बहुत है, ऑप्शंस है अभी. पहले बहुत है। इतना था ही नहीं. पहले डोर टू डोर सर्विस ही रहता था. अपना जो भी है डेमो लेके जाना, हर एक घर में दिखाना है। दिखाना, लिया तो लिया, कमीशन मिल जाएगा, नहीं तो नहीं. बट अभी वो टाइम पे मार्केटिंग है. हाँ ओके मार्केटिंग, अभी मार्केटिंग मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग, लोगों का पर्सपेक्टिव ही चेंज चेंज हुआ. हो गए, राइट। सो मेरा क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कि अपार्ट फ्रॉम अभी जो ड्रास्टिक चेंज में द लेटेस्ट वन विच इज गोइंग ऑन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI. सो आई एम श्योर कि हर कोई अपने काम रिलेटेड, करियर रिलेटेड, क्यों डेली लाइफ नीड्स के लिए भी कहीं ना कहीं AI पे ज़्यादा. सी कैसा है वो, इट्स लाइक कि जो हम लोग ने सोचा है वो हम लोग किसी को बता रहे हैं, हाँ. और वो उसको अगर एनहांस करके बता रहा है मुझे और एक अच्छा आउटपुट दे रहा है, तो इट्स ऑलवेज बेटर ना. वही तो एआई, तो वही तो काम कर रहा है. ऑब्वियसली हम लोग एआई के बारे में बात करेंगे, जितना बात करेंगे उतना कम है, बिकॉज एआई इज सो ह्यूज. हर एक सेक्टर में एआई फैल चुका है अभी. जैसे अभी हम लोग भी यूट्यूब पे जैसे वीडियोस लाइक दिस हम लोग अपलोड करते हैं. हाँ. तो हम लोग एक डिस्क्रिप्शन बनाते हैं अपने हिसाब से. डिस्क्रिप्शन को एंगेजिंग बनाने के लिए हम लोग प्रॉम्प्ट्स डालते हैं एआई में. एआई हम लोग को अच्छे से प्रॉम्प्ट करके निकाल के देता है, और वो इतना इफेक्टिव रहता है कि इट्स लाइक कि जो वर्ड्स हम लोग नहीं सोच पाते ना, वो एआई उसमें बराबर घुसा के अच्छे से एक अच्छा सा एक शॉर्ट एंड स्वीट डिस्क्रिप्शन निकाल के देता है. मतलब अभी मुझे पता नहीं कि मतलब कंटेंट राइटर्स जो है, तो कंटेंट राइटर्स के जॉब्स मुझे थोड़े रिस्की लग रहे हैं आजकल, बिकॉज एआई का यूज़ इतना हो रहा है ना. बिकॉज अभी जैसे कि हमारे भी ऑफिस में एक है बंदा, ही इज़ अ कंटेंट राइटर, इज अ वेरी गुड कंटेंट राइटर एक्चुअली. वो बंदा इतना अच्छा लिखता है सब कुछ, मतलब इट्स लाइक कि वो बंदा सब यहाँ पे प्रोसेस करके आता है. वो प्रोसेस पूरा वो गूगल डॉक्स में निकालता है. बट इन दी एंड उसको भी एक फील होता है कि इसमें कुछ अलग चेंज चाहिए. ओके. तो वो खुद कंटेंट राइटर है. वो लेता है, एआई में डालता है, चैट जीपीटी में डालता है, उसको और कुछ फ्रेमिंग वाइज कुछ एनहांस हो सकता है कि वो करता है, और फिर वो आउटपुट निकाल के अपने हिसाब से डाल के फिर वो उसकी स्क्रिप्ट बनाता है. राइट. आई नो कि कंटेंट राइटर्स के लिए बहुत, मतलब एक तो पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है. पॉजिटिव साइड इज कि उन लोग का काम ईजी हो जाता है, और कुछ ऐसे चीज़ें रहती है जो उनको नहीं याद आ रहे हैं, तो वो एक्चुअली काइंड ऑफ प्रूफ रीडिंग ही हुआ ना. एक्चुअली कि हाँ, मैंने कुछ अगर गलत डाटा दिया है तो व्हाट इफ उसने Right, वो right, पकड़ा, तो वो एक right. चीज अपने को रीअश्योरेंस देती है. इवन अभी जैसे ये सब चीज़ें तो हो रही है, जो रीअश्योरेंस का बात कर रहे हो, उसमें ना अभी तूने देखा होगा कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर पोस्ट कर रहे हैं, वो पोस्ट में आई थिंक बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एआई बेस्ड है. हाँ. एआई जनरेटेड इमेजेस रहते एआई जनरेटेड वीडियोस. अरे यार हम लोग तो मतलब अभी किशोर कुमार, रफ़ी, ये सब तो हमारे साथ है नहीं अभी, राइट. ऑब्वियसली. तो अभी के जो सॉन्ग्स है इतने अच्छे सॉन्ग्स है, वो सब कुछ अच्छे सॉन्ग्स है जो हम लोग सोचते कि अरे उनके आवाज़ में अगर रहते थे वो कितना अच्छे से वो परफॉर्म कर पाते थे. हाँ राइट. कुछ गाना सुन के इनके आवाज में इनके तो आवाज अलग में ही मजा और मजा आता आएगा था, यार. ऐसे लगता था हाँ. ना. वो अभी नहीं होता था वैसे, बट अभी नहीं होता. इवन बट AI के बाद. एआई राइट. किशोर कुमार के आवाज़ में कोई भी आजकल का लेटेस्ट सॉन्ग भी लेके अगर किशोर कुमार की आवाज़ में अगर प्रॉम्प्ट डाल दिए, वही डिक्टो आवाज़ किशोर कुमार का आवाज़ निकल के वही सॉन्ग वही ट्यून सब कुछ डिक्टो वैसे ही आता है. राइट. क्यों? ये सब चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स रहता ही है. Actually. बट द थिंग इज कि अभी कैसे अपने टाइम पे जब मोबाइल इतना ज़्यादा मार्केट में आ गया था, एक टाइम के बाद पीपल स्टार्टेड वरी कि इसका इतना गलत यूज़ भी हो रहा है. इट्स द सेम. आई फील लाइक कि कुछ भी चीज़ें ना, इफ़ वी स्टार्ट टेकिंग इट अप एक लेवल से ज़्यादा, देयर आर हाई चांसेस कि उसका मिसयूज़ भी हो जाए. एंड आई फील लाइक कि AI भी एक ऐसा फेस से कहीं ना कहीं जाएगा ही एक टाइम पे. एंड इट्स आई थिंक इट्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी भी बहुत लोगों के बीच में कि AI का कॉन्स क्या रहेगा एक टाइम के बाद. हाउ पीपल में स्टार्ट यूजिंग इट फॉर रॉन्ग पर्पसेस. इफ किसी का आवाज़ में it's able to show a song
it can do many more things we Obviously. can't imagine. तो ये सब चीज़ें एक है जो इसका कॉन्स में है. तो ये चीज़ें भी शायद कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद वी विल गेट टू नो. अभी ऑलरेडी इन डिस्कशन है ये सब चीज़ें. डू यू थिंक कि मतलब अभी जैसे एआई का मतलब इतना सब बातें एआई के बारे में हो रही है सब, बट डू यू थिंक कि वो एआई जो इमोशन है वो इमोशन इसमें डाल सकता है अपने जनरलाइज जो चीज़ें हम लोग एआई से करवाते हैं? अभी एस यू सेड की कंटेंट राइटिंग रहने दो. आई एम समवन, आई रीड बुक्स. आई एम नॉट एविड रीडर बट आई रीड बुक्स. तो आई लव हाउ किसी का स्टाइल कैसा रहता है राइटिंग में. इफ आई लुक सुधा मूर्ति जी, उनके बुक्स भी इफ यू लुक ना, उनका राइटिंग तरीका, तो वो रीडिंग से भी कहीं ना वी स्टार्ट टू रिलेट कि हाँ ये मैम का बुक है यार. तो वो एक वे ऑफ स्टाइल है ना लिखने का, वो कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि एआई से तुम लोग जनरेट करके करोगे तो पीपल विल स्टार्ट लूजिंग दैट एक फ्रेशनेस और एक एग्जैक्टली. आई फील कि थोड़ा बहुत imperfections रहेगा तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज अ क्रिएशन एंड इफ यू आर क्रिएटिंग इट इज नॉट सपोज टू बी कम्प्लीटली परफेक्ट. Right. थोड़ा तो imperfections रहना चाहिए. तो वो राइटिंग स्टाइल में रहने दो. तो ये सब चीज़ें इफ वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स ना इतना परफेक्शनिज्म पे लेके जाने ट्राई करेगा तो कहीं ना कहीं फील लाइक वो एक फ्रेशनेस है ना, इट विल स्टार्ट लूजिंग. तो वो एक चीज़ मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगती है. बट एट द सेम टाइम एज यू सेड कि इफ देयर इज समथिंग दैट अर्जेंटली कम्स अप कि अभी ऑन टारगेट बोल रहे हैं कि नहीं यार 1 आवर में मुझे ये करके दो, वो एक वो टाइम पे ना एआई इज समथिंग वो इतना ज़्यादा अपने को हेल्प करते. इफ समवन इज सेइंग कि मुझे 1 आवर में इसका कवर लेटर करके दो, वो करके दो, ये करके दो, मेरे पास इतना मल्टीपल टास्क ऑलरेडी रहेगा, शायद मेरे से पॉसिबल ही नहीं होगा. बट आफ्टर विद द हेल्प ऑफ एआई कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि नहीं यार ठीक है एआई में डाल देंगे, हो जाएगा 15 मिनट्स में काम. तो कहीं ना कहीं दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई सेड कि इसका प्रोज भी है कॉन्स भी है. सो आई फील कि वो एक फ्रेशनेस निकल जाएगा. बट ठीक है, इफ मेनी पीपल आर एबल टू बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड इफ पीपल कैन यूज इट इन द राइट वे देन एआई इज अ गुड थिंग. व्हाट अबाउट यू? अभी ऐसा ही सेड अबाउट कंटेंट राइटिंग, कभी ऐसा फील हुआ है कि एआई के वजह से एज यू सेड कंटेंट राइटिंग इज ऑन, थोड़ा डर लग रहा है करके, सिमिलर वे में और कोई प्रोफेशंस लगा है क्या कभी कि जो शायद आउट ऑफ डेंजर जोन में है बिकॉज ऑफ अभी ये ऑटोमेशन में भी हुआ था. ऑटोमेशन वेरी, मैं भी वही बोलने वाला एक्चुअली, बिकॉज सी द यूज ऑफ रोबोट्स, रोबोटिक यूजेस, रोबोटिक आर्म्स, इतने सारे एडवांस फीचर्स आ चुके हैं ना कि लोगों के जॉब्स उसके वजह से निकल रहे हैं. राइट. जिसके लिए 10 जन या 12 जन का जरूरत था, अभी वहां पे 4 या 5 पीपल भी हार्डली लगता है चीजें. जस्ट कमांड्स देने, जो प्रॉम्प्टिंग है वो करना. देयर इज नथिंग, मतलब ऐसे मैं बोलूँगा कि अगर कम लोग हैं ऑब्वियसली मनी भी सेव हो जाएगा. आई नो कि मतलब वो मनी इज़ द बिगेस्ट कंसर्न आजकल के इंडस्ट्री में. बट मेरे ख्याल से अगर एआई का यूज़ होगा तो वो मनी वुड बी अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग कि एआई में तुम लोग एक बार इन्वेस्ट कर दो, फिर वो सालों साल वो चलते रहेगा, वो रीयूज होते रहेगा. अगर वो एक पर्सन अगर वो एआई के पीछे काम कर रहा है तो वही काम अगर पहले 5 लोग मिलके कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 4 लोगों की सैलरी बच रही है. राइट. बिजनेस वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो रहा है. राइट. सो मतलब मेरे ख्याल से तो ऑटोमेशन में ना बहुत मतलब रिस्की जॉब्स वाले बहुत है. स्पेशली अभी तो मेरे को लगता है कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जो सीएस करके इतना कोडिंग, दिन भर कोडिंग करते रहते, आई डोंट नो, मुझे तो कोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं है वैसे, बट वो लोग इतने सारे, मैं दिखता हूँ इतने बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स रहते हैं, कितने बड़े बड़े कोडिंग्स रहते हैं, गेम्स बनाते हैं लोग, कोडिंग के बेसिस पे गेम्स बना रहे हैं लोग. तो मतलब इट्स लाइक कि मतलब तुम लोग इतना एडवांस हो चुके हो खुद के लिए. राइट. वो इसके वजह से ही है, ऑटोमेशन की वजह से ही है. और तुम लोग अगर वो कोड्स बना रहे हो, उसमें कोड में अभी मुझे पता नहीं तुझे पता है कि नहीं वो कोड्स के बारे में, वो कोड्स में अगर एक ब्रैकेट भी अगर गलत हो गया ना तो द एंटायर कोड्स गेट्स एरर है वो तो. तो अभी वो क्या गलती है वो हम लोग दिन भर ढूंढ रहे, हमें नहीं मिल रही है. बस एआई में डाल दो, वो बता देगा, फाइंड आउट द एरर. वो बस बता देगा कि यहाँ पे एक ब्रैकेट है, वो कर्ली ब्रैकेट चाहिए था, उसके जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट है.
हो गया सॉल्व, इतना बड़ा एक इश्यू विद इन 2 मिनट्स सॉर्ट हो गया सॉल्व। और ऊपर से ये सब होने के बाद में भी हम लोग क्या सोचेंगे कि बाबा मैंने वो इतना बड़ा कोड तैयार किया है, इतना बड़ा गेम तैयार किया है, तो अगर वो करेक्ट ही अगर मेरा एआई करके दे रहा है तो मैं इनका यूज ही क्यों करूं? राइट, अगर एआई मुझे सब करके दे रहा है तो इसको ही रख तो देना इसको ही रख देते हैं। इसको हम लोग बस बता देंगे कि वी नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द गेम, इन दिस जो भी हो, ऐप हो, गेम हो, व्हाटएवर। अभी तो मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप्स में चलने वाली जो भी चीज़ है हर एक का कोड लैंग्वेज पे ही सब चल रहा है। राइट। तो कोड बता दो, प्रॉम्प्ट डाल दो। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई साइड दोनों में इसका थोड़ा अलग ही इफेक्ट होता है एक्चुअली। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी देख अपना जनरेशन तक ठीक है, वी कैन कोप अप, अपन फटाक से ना ये सब चीज़ें अभी कैसे जिसको हैंड्स ऑन नहीं है बिल्कुल भी, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। वो शायद अपने जनरेशन के पहले का रहेगा हु इज स्टिल वर्किंग, उनके लिए अभी कैसे बीच में कंप्यूटर आया था कितना डिफिकल्ट था टू कोप अप विद दैट, जिसको वो स्किल आ ही नहीं रहा था, दे फाउंड इट टू बी ए वरीसम थिंग कि अभी मैं आगे काम कैसे करेगा। इट हैपेंड विद मोबाइल्स एज वेल ना। हाँ सेम। अभी भी ऐसे है जो हमारे नाना नानी दादा दादी वो लोग रहेंगे, उन लोग को अगर फ़ोन देंगे तो उनको बस पता है कि हाँ इसका मतलब है कॉल लगाना, इसका मतलब है यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, उनको वही पता है। बट जो चीज़ें हमें पता है, एडवांस चीज़ें मोबाइल में अलग अलग इतने सारे हिडन फीचर्स हैं जो हम लोग एक्सप्लोर करते ही नहीं कभी। वो ऐसे सब मोबाइल में बस डाल के रखे, ऐसे रखे राइट। गेम्स भी ऐसे ही होता है ना, बच्चे लोग आते हैं गेम्स रहता है, बच्चे लोग जैसे कर ले कहते हैं ठीक है अनइंस्टॉल इट्स सेम फॉर देम, क्योंकि उनके लिए ये सब भी गेम्स ही है Actually. क्योंकि दे डोंट नो द एक्चुअल पर्पस कि इसके लिए क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज होता है। राइट। एंड इवन आई थिंक कि अपना जो फिल्म कैरियर में उनके लिए भी दिस हैज बीन अ मेजर ड्रास्टिक चेंज ना, कि अभी तुमको कुछ भी शूट करना है, यू हैव द स्पेसिफिक एप्स एंड ऐप क्रिएशन इज आल्सो ए वंडरफुल जॉब। एक्चुअली यस, इट्स लाइक आई हैव आल्सो सीन, जैसे तुमने बोला बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, बच्चे एप्स बना रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं लिटरली बच्चे। हम लोग वो एज में क्या करते थे प्रतीक अपन हम लोग तो बस ये सोचते कि बबल्स बनाते थे, टायर चलाते थे बट इट्स लाइक कि हम लोग के टाइम पे तभी ऑब्वियसली सब सुविधा थी नहीं। हाँ ये सब चीजें नहीं थे। अभी अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी काफी इजी हो गया। अपकमिंग जनरेशन तो उसमें तो पूरा मुझे लगता है कि स्टडी छोड़ के एआई बेस पे सब कुछ करके लगेगा मोस्टली। अब मेरे को तो कभी कभी बच्चे लोग इतना स्मार्ट लगते हैं, मैं इधर से पासवर्ड डाल के जस्ट ऑन माय हैंड मूवमेंट बेसिस बच्चे मेरे को पता है पासवर्ड क्या है, मेरे को पता है। बोला कैसे, इट्स लाइक कि मतलब तुम लोग इतने शार्प हो गए आजकल के बच्चे लोग। राइट। पता नहीं अभी वो शार्पनेस उनके लिए पॉजिटिवली काम करता है, नेगेटिवली काम करता है, बिकॉज इन द एंड वो लोग क्या करेंगे आगे जाके वही मैटर करता है। बिकॉज अभी इतने कम एज पे हम लोग तो उनको जज नहीं कर सकते कि बाबा बंदा क्या कर रहा है। राइट। देयर इज अ पर्सन, मतलब मेरे पहचान में एक पर्सन, बंदे को स्टडी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मतलब इट्स लाइक कि स्टडी बोला तो इज लाइक अरे यार ऐसा वो बंदा है। अभी वो बंदे को टेक्नोलॉजी में इतना सब पता है जो हम लोग को अभी ये इतने 25-30 के रेंज में हम लोग हैं, हम लोग को इतना नहीं पता। वो बंदा, हाँ वो बंदा 15 ईयर्स का है, 16 ईयर्स का है, वो बंदे को टेक्नोलॉजी की डिटेलिंग पता है। अरे क्यों इतना, मतलब इसलिए कि वो लोग ने स्टडी किया है, बट इट्स नॉट कि मतलब स्टडी करना तो दूसरी बात है ऑब्वियसली, बट उसके बारे में जानना हम लोग ने वो कभी जाना ही नहीं था। एक्चुअली ये भी एक फील्ड है ना मशीन लर्निंग। हाँ, मशीन लर्निंग इज ऑल्सो एक्चुअली ये सब चीजें हैं जो एआई या जो भी अपना प्रोग्रेसिव चेंजेस उसके वजह से ऐसा भी जॉब्स है जो ऑन डिमांड है। इवन एआई टूल में भी आई फील लाइक कि दे नीड पीपल जो ज्यादा मशीन लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे नीड पीपल हु नो मल्टीपल लैंग्वेजेस, कि तुम लोग ये लैंग्वेज सिखाओ एआई को, क्योंकि दे नीड टू एनहांस द नॉलेज बेसिस। तो ये नॉलेज उनको क्रिएट करने के लिए दे स्टार्ट हायरिंग पीपल। तो मशीन लर्निंग इज ऑल्सो ए गुड अपॉर्चुनिटी जो आजकल चल रहा है। तो इवन इन कॉलेजेस आई फील लाइक कि मशीन लर्निंग के बाद दे गेट दिस अपॉर्चुनिटीज प्रिटी सून, क्योंकि ये ऑन डिमांड है अभी। तो जिस हिसाब से एप्स और प्रोग्रेशन हो रहा है अपना करियर फील्ड में, इट्स अ गुड ऑप्शन।
ऑब्वियसली ग्लोबलाइज करने के लिए एआई में अभी जितने भी हमारे लैंग्वेज 196 जितने भी लैंग्वेजेस हैं, एक्चुअली देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, देयर आर लैंग्वेजेस जो जो वी कांट इवन इमेजिन, पता भी नहीं हमें क्या बाहुबली है। वाला लैंग्वेज भी है। हाँ वो तो हमें We don't क्या ही know. समझ में आने वाला है, राइट। एलियस लैंग्वेज है, मतलब हम लोग नहीं सोच पाएंगे, वो इतने सारे लैंग्वेज है, Right. बट इतने कंट्रीज में ग्लोबलाइज होने के लिए सब लैंग्वेजेस अगर फीड करने जाए एआई में, तो डोंट यू थिंक कि वो मतलब इट्स लाइक कि वो Oh पूरा एक my नया God. पर्सन Create हुआ क्रिएट ना? हो गया है हु नोज एवरी लैंग्वेज, मतलब जो मतलब ट्रांसलेटर्स का भी जरूरत ही नहीं है। तुम लोग इधर कोरियन बैठो या जो भी कंट्री से जो भी लैंग्वेज उनको बिठाओ, इधर जो भी एक अनदर कंट्री से बंदे को बिठाओ, एआई को बिठाओ बीच में, भाई मैं ये बोल रही हूँ या ये Just बोल रहा हूँ, translate, जस्ट ट्रांसलेट इट टू हिम। और वो ट्रांसलेशन भी मुझे लगता है कि अभी के ज़माने में जैसे एआई एनहांस हो रहे जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो ट्रांसलेशंस गलत होंगे। राइट, क्योंकि मशीन लर्निंग भी 100% Accuracy एक्यूरेसी पे एक्यूरेसी चलता है, बेसिस पे ही इन लोग का काम चल रहा है। Right. इफ दे फाइंड किसी में भी कुछ तो गलत है, दे स्टार्ट रीवर्किंग ऑन इट कि नहीं यार मुझे ये 99.99 है तो मुझे ये 100 पे लेके आना ही है। दैट्स हाउ फास्ट दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। एग्रीड। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रोफेशंस एंड कैरियर्स, एंड आई फील कि ये टॉपिक सुनने नेवर में एंडिंग यार, ये मतलब इसके बारे में कितने भी पॉडकास्ट कर ले क्या। बट वी रियली फील कि आज का टॉपिक वाज हेल्पफुल, तुम लोग भी एंजॉय किया। एक्चुअली या सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और कुछ है प्रतीक जो? अरे यार बहुत कुछ है, बट अभी बोलने जाएंगे तो और 1 घंटा खींच लेंगे, वैसे कुछ इशू नहीं है। ऑब्वियसली अपकमिंग कोई आगे वाला पॉडकास्ट भी आएगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, स्टे ट्यून्ड। सो या सून हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना हो सके हम लोग क्या जानते हैं वो सब आपकी तरफ पहुंचाना। yes, We'll try. we will definitely try for that, and stay tuned for our next episode, and in the meantime सब्सक्राइब लाइक करना भूलना मत बिल्कुल भी, Please कमेंट don't, करना, हाँ, शेयर और करना, कमेंट करके ऐसे। बताना कि आपको मतलब आपके हिसाब से ये जो भी टॉपिक था उसके बारे में आपके हिसाब से क्या है, आपका उसका Right. आउटकम क्या है, या फिर आपके कोई एक्सपीरियंसेस है वो भी हम लोग को शेयर Please करके share बता with देना। us, yes. विल डेफिनेटली लुक आउट कैन, और कुछ टॉपिक्स है जो सजेस्ट कर सकते हो वो भी हम लोग को सजेस्ट कर देना। Definitely we will start researching and we will start presenting that Definitely. as well. So that's all guys, have a good day ahead, bye bye. बाय, थैंक यू।